हाय वेलकम। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और न जाने क्यों मेरे जहन में पुरानी यादें, मैं कहूँ तो स्कूल की यादें ताजा हो गई हैं। यानी वो कड़ाके की ठंड, वो स्कूल की यूनिफॉर्म, वो स्कूल लेट से जाना और पीटी टीचर का पनिशमेंट देना। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ राजकुमार राव है, नुसरत दुरूचा है और साथ ही में डायरेक्टर हंसल मेहता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू। ट्रेलर को 3 करोड़ से ज्यादा अभी तक लोग देख चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते पहले पोस्ट हुआ था। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरीके की कहानी है। और शायद से हंसल मेहता सर, आप जिस तरीके की फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं उससे थोड़ी अलग है, ह्यूमर है, मैसेज है, तो सब कुछ है। कहानी के बारे में बात करेंगे, किरदार के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम जाया किए हुए यहाँ पे राजकुमार राव के पास मैं जाऊंगी और उन्हें कहूंगी क्या मुझे कहना चाहिए। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। कहानी सेट है हरियाणा में। जी। एक जज्जर के पास, एक हमने गांव में शूटिंग किया है, दुजाना गांव में। और एक कहानी है पीटी टीचर मोंटू की, जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है। उसको कोई नौकरी करनी थी तो उसने सोचा पीटी टीचर बन जाते हैं, ये कर लेते हैं। पर कैसे फिर नीलू उनके जीवन में आती है और फिर चीजें बदलती हैं। फिर जीशान जी का जो कैरेक्टर है, जीशान का सिंह सर, वो आते हैं तो कैसे कंपटीशन की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। जहाँ पे आई थिंक थ्रू आउट उनकी उनका एक ग्राफ है मोंटू का, जहाँ पे हम्म। वो एक सेल्फ रियलाइजेशन उनको होता है कि कैसे टीचर, बीइंग अ टीचर इज एन इम्पोर्टेंट जॉब बिकॉज यू आर हम्म। इन्फ्लुएंसिंग सो मेनी माइंड्स। तो आई थिंक वो एक और उसको लेकिन हमने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, एक बहुत ही फन तरीके से उस पूरी कहानी को कहा है। और वो दिख भी रहा है ट्रेलर को देखकर। मतलब मुझे लगता है कि फिल्म हंसाएगी, गुदगुदाएगी और मोर ओवर छलांग लगाने के लिए ये फिल्म तैयार है। नुसरत के पास यहाँ पर चलते हैं। तो नीलू का जो किरदार आप यहाँ पे निभा रहे हैं कितना सेंट्रल है पूरी कहानी के लिए, थोड़ा दर्शकों को बताएं। यार, नीलू जब फिल्म में आती है तो शी कम्स इनटू द स्कूल जहाँ वो बच्चों को सिखाना चाहती है और उनको एक बेटर दिशा और राह पे चलाना चाहती है। एंड शी फील्स अ लॉट फॉर द किड्स एंड उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अंडरस्टैंडिंग है कि एक बच्चे माइंड को कैसे फॉर्म किया जा सकता है हम्म। पॉजिटिव। एंड टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दैट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एट दैट यंग एज। एंड देन शी मीट्स मोंटू एंड शी काइंड ऑफ फिगर्स दैट ये तो अभी भी बच्चा ही है, ये खुद का ही माइंड अभी तक मेकअप नहीं कर पाए, खुद ही अपनी एक दिशा नहीं ढूंढ पाया। एंड शी फील्स दैट he could do so much, there's so much potential if he only understands that this is where he is lost. So she kind of takes him on also कि मैं इसको भी थोड़ी एक सही राह देती हूँ, उसको एक अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन देती हूँ। एंड कहीं वो उस पे इन दोनों का कनेक्ट होता है। फिर एक लव स्टोरी भी है, बट द मेन कनेक्ट इज ऑन दिस वेयर ही आल्सो लुक्स एट हर सेइंग कि हाँ, मतलब शी इज सेइंग द राइट थिंग। और हम्म। मैंने ये सोचा नहीं, इट वाज लाइक एन आई ओपनर फॉर हिम एंड फॉर नीलू आल्सो बिकॉज शी डिडंट थिंक दैट उसको यहाँ आके ऐसा एक इंसान मिलेगा जिसको उसको वैसे ही संभालना है जैसे वो बच्चों को संभालती है। हम्म। Then it's a beautiful journey of seeing him transform into the man that he finally becomes, and of course with the kids, to see how the kids kind of become part of this entire world and journey with him and us. And yeah, that's Nilim. मतलब फ्लेवर जो है, ह्यूमर भी है, मैसेज भी है। हंसल मेहता सर, आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके की फिल्में अब तक आप बनाते आए हैं, मुझे लगता है जो मेजोरिटी फिल्म्स है उसमें राजकुमार राव ने आपके साथ काम किया है। काफी हार्डकोर फिल्में, पॉलिटिकल सोशल मैसेज के साथ आप बनाते हैं। ग्रे लाइनिंग होती है, पर ये फिल्म बहुत अलग है जिस तरीके की फिल्में आप बनाते हैं। तो क्यों छलांग बनाने का आपने यहाँ पर सोचा? क्योंकि जिंदगी में छलांग लेना जरूरी है। कि जब राज को मैं पहली बार 2011 में मिला हम्म। और हमने डिसाइड किया कि भाई हम साथ में शाहिद नाम की फिल्म बनाएंगे, तो वो भी अपने आप में एक छलांग था, एक लीप ऑफ फेथ था हमारे लिए। तो हर मोड पर तो लीप ऑफ फेथ लेना बहुत जरूरी है, एक हमें खुद इवॉल्व करने के लिए। और ये मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी थी जो जिसमें ह्यूमर हो, थोड़ा सा मैसेज भी हो और थोड़ी सी मेन स्ट्रीम हो, कि जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कि राज और मेरी जर्नी में एक सुपरहिट फिल्म की कमी थी और शायद इस फिल्म के जरिए हम वो कमी भी पूरी कर लें हमारे फिल्मोग्राफी में।
सर हंसाना कितना मुश्किल है, और ये तो मुझे लगता है ऊपर जो हमारे दो एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं उनसे भी यही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राजकुमार राव आपने तो बहुत सारी फिल्में की है, मैं कहूंगी कॉमेडी कॉमेडी का फ्लेवर हमें मेड इन चाइना में भी नजर आया, इवन नुसरत ने भी की है उस तरीके की फिल्में। सर आपके लिए जो ह्यूमर है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना ये शायद पहली बार होगा, कितना मुश्किल है रुलाना? आप कहेंगे कि आसान है और हंसाना मुश्किल है? नहीं मतलब वो आप मेरी वाइफ से पूछे, वो मतलब मेरे मेरे ह्यूमर पे हमेशा हंसती है। तो हंसाना मतलब आसान है वैसे, मतलब मैं सबको दुनिया को हंसाता हूँ, और मैंने सोचा फिल्मों के जरिए भी हंसा देता हूँ। लेकिन सीरियस नोट पर कॉमेडी कॉमेडी इज हार्ड वर्क। कॉमेडी में मतलब एक है क्राफ्टिंग है, जो इसीलिए मतलब दिस लीप ऑफ फेथ वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक जो कॉमेडी का एक अपना एक क्राफ्ट है, इट हैज हेल्प मी इवॉल्व एज अ डायरेक्टर। तो मेरे लिए तो सिर्फ लर्निंग था, एवरी फिल्म इज लर्निंग। अगर आप किसी भी फिल्म में एंटर करते हो ये सोचकर कि मुझे सब आता है और मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप एज एन आर्टिस्ट रुक जाते हो। तो ये तो जर्नी का हिस्सा है जिसमें आप मतलब सीखते रहते हो। तो कहीं ना कहीं अभी मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। राजकुमार मैं आपसे इसी पे यहाँ पे पूछूंगी, जैसे सर ने यहाँ पर कहा कि व्यक्ति हर दिन सीख रहा होता है, और मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी ट्रेलर के नीचे तो लोग कह रहे हैं कि राजकुमार राव इज गेटिंग बेटर विद एवरी फिल्म दैट ही डज, यानी जैसे हीरे को तराशा जाता है ना उस तरीके से अब हर फिल्म में हर कहानी में एकदम फिट बैठते हैं। ऐसा आपको भी लगता है कि हर फिल्म के साथ यू आर जस्ट गेटिंग ओनली बेटर? आई डोंट नो, I'm trying of course। पॉइंट ये है कि आप कैसे ग्रो करो अपने हर फिल्म के साथ। जो भी आप काम कर रहे हैं कि उसमें ग्रोथ नहीं है, अगर वो स्टैग्नेंट हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, तो बहुत बोरिंग है। अगर आप पुश नहीं कर रहे हैं अपने आप को टू डू इट बेटर, तो वही वही कोशिश रहती है मेरी भी कि हर फिल्म में मैं पुश करूं अपने आप को, अपने लास्ट फिल्म से और ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा आगे लेके जाऊं अपने अपने आर्ट फॉर्म को। तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो I'm grateful for that। हरियाणवी एक्सेंट जो है मुझे लगता है कि बहुत एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है पूरी फिल्म का। और नुसरत ने तो मुझे लगता है कि वहां पर बाजी मार ली है, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि वो बता रही थी कि राजकुमार राव ने बहुत हेल्प करी उनकी हरियाणवी बोलने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। नहीं, पहले तो मैं मतलब डर था बिकॉज सबको हरियाणवी आती है, ऑल एक्टर्स वर एफिलिएटेड विद दैट लैंग्वेज। तो मैं ही एक ऑड वन थी जिन्होंने ना कहीं दोस्त थे ऐसे, ना कभी वहां टाइम स्पेंड किया, ना रही हूँ, ना पहले कोई फिल्म या कुछ किया जहां से वो थोड़ा सा आई कुड बोरो। तो इट वाज अ completely new area for me and I wanted to basically fit in। I wanted to be कि अगर एक फिल्म का सीन शूट हो रहा है जहां हम 5 एक्टर्स हैं और सब हरियाणवी बोल रहे, तो आई शुड नॉट बी द ऑड वन आउट के इसको नहीं आती ये है गंदा कर दिया। आई वाज ये तो मैं नहीं झेल सकती, आई डाई इफ दैट कम्स, सो आई हैव टू फर्स्ट एस दिस। तो मैंने सबसे पहले जब हंसल सर को कहा था कि सर बताओ एक कोच रखते हैं कुछ करते, तो ये राज है ना, राज के पास वो कराएगा। हाँ राज। तो I sat with Raj the first 2-3 times and we just kind of got a sense of it कि कैसे बोली जाती है, बेसिक्स कि क्या टोन है, मैं हूँ हाँ जैसा, वो बेसिक एक स्ट्रक्चर उसने समझाया। Then of course we had a coach that came on set with me and मैं शूटिंग से पहले उसके साथ और पैकअप के बाद उसके साथ ही घूमती रहती पूरे मैदान और सेट पे, and I would keep doing lines and he would keep correcting me। हंसल सर इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं, क्या मसाले इसमें अलग डाले गए हैं, और दर्शकों को ये कौन सी डिश परोसने की कोशिश है, पसंद आएगी लोगों को? हम हमेशा कहते हैं कि जो मजा होता है ना खाने का, वो मतलब जो पकाने वाला है उसके हाथ में होता है, ये हाथ का फर्क होता है। तो वही है, वही इस फिल्म के पकाने वाले अलग है, इस फिल्म की कहानी अलग है, और तो तड़का भी अलग ही होगा। जाते जाते तो बचपन की यादें होती हैं, जिससे मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत करी थी, और क्योंकि हमारे साथ दो यहाँ पे टीचर्स हैं, ऊपर तो पीटी टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, तो ऐसे कुछ बचपन की यादें हो जाए एक एक लाइनर, क्योंकि जाना है और क्लोज करना है इस इंटरव्यू को भी। राजकुमार के पास चलते हैं कि कुछ ऐसी आपकी यादें हैं आपकी पीटी टीचर से रिलेटेड, कभी पनिशमेंट मिली थी या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था, ऐसी कुछ पनिशमेंट भी
भी मिली थी और प्यार भी बहुत मिला था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था। मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि मैं इसको सीरियसली लूं, कि स्पोर्ट्स में भी करियर है। पर क्योंकि फिर जिंदगी में ड्रामा आ गया तो फिर मैं ड्रामेटिक्स की तरफ चला गया, तो थोड़ा सा उन लोगों का दिल भी दुखा था कि अभी स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, ड्रामा में जा रहा है। बट आई थिंक नाउ आई एम श्योर नाउ दे आर हैप्पी। Now they're happy, Nusrat. यार मैं Nostalgia. No, I used to run away from sports totally. So the nostalgia was in fact कि जो उस वक्त कसर छूट गई थी वो आज पूरी हो रही है। जितना मैं उस वक्त स्पोर्ट्स डे पे मैदान पे खड़ी नहीं होना चाहती थी धूप में, उतना इस फिल्म में खड़ी भी हूँ, लोगों के साथ चेयर भी कर रही हूँ, बच्चों को ट्रेन भी कर रही हूँ, लाइक वो सब यहाँ निकल गई। बट नहीं, आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम पीटी यार। मैं पीटी में कुछ दूसरे पीरियड का बहाना बना के चली जाती, या आई वाज वेरी एक्टिव इन ड्रामा एंड डांस एट दैट टाइम। तो मैं ये कहती कि दैट टीचर नीड्स मी फॉर दैट रिहर्सल, तो मैं पीटी क्लास बंक कर रही हूँ। और वो ज्यादा जरूरी है बिकॉज वो स्कूल कंपटीशन है, हमें जीतना है, तो मैं वहां चली जाती बहाने बना के। तो मुझे लगता है खूब सारी बातें यहाँ पर हो गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो फिल्म है बहुत लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। मैं खुद भी क्योंकि एंटरटेनमेंट एंकर हूँ, बहुत लंबे समय से फॉलो कर रही थी और लग रहा था रिलीज डेट जो है वो भी लगातार छलांग लगा रही है। तो कोरोना वायरस में जो सभी लोग अपने घर पे बैठे बोर हो गए थे, आई एम श्योर कि उनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। खूब एंटरटेन करने वाली है फिल्म। 13 नवंबर को छलांग लगाने वाली है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दो, TV9 भारतवर्ष ऑफिशियल न्यूज पार्टनर फिल्म छलांग का। तो आप सभी वर्चुअली अपनी टिकट्स बुक कर ले, Amazon प्राइम पे ये फिल्म दस्तक देने वाली है। तो अंतिम में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। थैंक यू सो मच। ओके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।